तो आज हम बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर्स के बारे में। आखिर ये इंडेक्स नंबर क्या भला है? देखो, इंडेक्स नंबर जो स्टैटिस्टिक्स का एक टूल है, स्टैटिस्टिक्स का एक डिवाइस है, जिसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये कुछ रिलेटेड वेरिएबल्स के ग्रुप के अंदर मैग्नीट्यूड में चेंजेस बताता है कि पहले ये जो वेरिएबल्स थे कैसे थे, अब ये वेरिएबल कैसे हैं, इस साल में ये वेरिएबल्स कैसे थे, इस साल में ये वेरिएबल्स कैसे हैं। अब तुम्हें मतलब तो समझ आया नहीं होगा, वेरिएबल क्या, रिलेटिव क्या, ग्रुप क्या, मैग्नीट्यूड क्या। अभी मैं तुम्हें एक मस्त सा एग्जांपल देता हूँ और तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल, मैंने तुमसे कहा ना रिलेटेड वेरिएबल्स। अब मैं वेरिएबल्स ले लेता हूँ अपने से रिलेटेड यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज़ यतिन, ओके। एंड ये मैं कंपेयर करूँगा। मैंने कहा ना कंपेरिजन होता है, चेंज बताता है, मैग्नीट्यूड में चेंज बताता है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि 2021 में मैं कैसा था एंड 2023 में मैं कैसा हूँ, ठीक है। इन दोनों सालों के अंदर मुझे अपने अंदर चेंजेस निकालने हैं, मुझे कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, अपने से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। तो अपने से रिलेटेड मैं यहाँ पर 4 से 5 चीज़ें लिखना चाहूँगा। चलो 4 लिख देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि मैं एजुकेशन के अंदर कैसा था, यानी कि मैं स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहा था, मार्क्स, ये सब, टीचर्स का रिएक्शन, ये फालतू छोटी मोटी चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं एस्पेक्ट अपना लाइफ का लेना चाहूँगा, डेट वॉज फ्रेंडशिप्स, कि मैं फ्रेंडशिप्स में कैसा था, मेरे कितने दोस्त थे या नहीं थे। इसके बाद मैं तीसरा एस्पेक्ट लेना चाहूँगा अपनी फैमिली लाइफ, यानी कि मेरे पेरेंट्स मुझे कितना पसंद करते थे, मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग में कैसा बच्चा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत बुरा था, समझ रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज़ यूट्यूब उस समय से ही मेरे लाइफ का सब काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, काफ़ी कंसिडरेबल पार्ट रहा है। तो ये हो गए कुछ रिलेटेड वेरिएबल्स, ओके। अब इसके मैग्नीट्यूड में अपने को चेंजेस निकालने, मैग्नीट्यूड यानी कि 2021 में कैसे थे और 2023 में कैसे हैं। तो देखते हैं भाई। मैं यहाँ पर बहुत ही आर्बिट्रेरी नंबर्स दूंगा, मतलब वो नंबर ऐसा सच कुछ नहीं है, मैं बस अपनी साइड से दे रहा हूँ कि मैं एजुकेशन में 2021 में अब मेरे हिसाब से कैसा था। मैं बस ऐसे ही अपनी साइड से एक नंबर फ्री फंड में दे रहा हूँ। तो 2021 में मैं एजुकेशन को अपनी को देना चाहूँगा 5 नंबर। भाई आई वॉज अ टोटल डफर 11th इसमें 2021 में मैं 9th क्लास में था, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता था। उसके बाद फ्रेंडशिप्स में आई हैड अ हेल लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे जितने भी दोस्त थे सब बहुत अच्छे थे। और एक मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्यारी दोस्त थी, तो मतलब फ्रेंड्शिप्स में आई वॉज लाइक वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो उसको मैं देना चाहूँगा 30 पॉइंट्स। एंड फैमिली लाइफ जो कि ठीक ठाक थी, मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आई वॉज अ ठीक ठाक सा बच्चा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो करता था नहीं लेकिन दिमाग बहुत था, तो बोले बढ़िया बालक है, बस पढ़ता लिखता नहीं है। तो मैं देना चाहूँगा 20 नंबर, कि हाँ ठीक है 20 नंबर होगी मेरी फैमिली लाइफ। यूट्यूब की बात अगर मैं करूँ, यूट्यूब में मैं कैसा परफॉर्म कर रहा था उस समय पर मैं वीडियोज़ बनाता था, तो कुल मिलाकर यूट्यूब को मैं देना चाहूँगा 10 नंबर दे देता हूँ, चलो। एंड अब बात करते हैं 2023 में मैं कैसा हूँ। एजुकेशन में 5 नंबर दिए मैंने, 21 में डफर था, लेकिन 2023 में मैं वेरी बेटर हो चुका हूँ, तो मैं 50 पॉइंट्स देना चाहूँगा। एंड फ्रेंडशिप्स की अगर मैं बात करूँ तो उस समय 30 पॉइंट्स से बहुत सारे दोस्त थे, एक बहुत ही खास दोस्त थी, अभी उनमें से कोई भी नहीं है। आई हैव लिटरली नो फ्रेंड्स, जो ये चीज़ 0 पर पहुंच चुकी है। सो या माई सोशल लाइफ इज़ फक्ड अप नाउ। उसके बाद बात करें फैमिली लाइफ की, मेरे पेरेंट्स मुझे ठीक ठाक समझते थे, अब मुझे बहुत अच्छा बच्चा समझते हैं, तो 50 हो चुके हैं फैमिली लाइफ हमारी, पॉइंट्स बस बढ़ा दिए। यूट्यूब में जितना मैं परफॉर्म कर रहा था उससे 5 गुना ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। सो यस 50 पॉइंट मैंने दे दिए अपने यूट्यूब वाली लाइफ को। तो यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें बताऊँ तो ये हो गए कुछ रिलेटेड वेरिएबल्स, दीज वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू मी, ओके। इनका ही मैग्नीट्यूड अपन कंपेयर करेंगे, 2021 में इनका मैग्नीट्यूड एंड 2023 में इनका मैग्नीट्यूड, इनको कंपेयर करेंगे, इनमें चेंजेस बताएंगे कि 21 से 23 में ओवरऑल ये जो यतिन है इसके अंदर कितने चेंजेस आए हैं। ये चीज़ हम मेजर कर सकते हैं इंडेक्स नंबर्स से। तो आओ भाई समझते हैं इंडेक्स नंबर्स के थ्रू अब इस चीज़ को। अब एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पे तो मैंने अपनी साइड से बस ऐसे ही नंबर दे दिए थे, लेकिन यहाँ पर ये तो ठीक क्वालिटेटिव चीज़ है जिनको मैंने बस ऐसे ही नंबर दे दिया इंडेक्स नंबर समझने के लिए। अब एक एग्जाम्पल और मैं तुम्हें देता हूँ जो कि है ही क्वान्टिटेटिव एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल किसी एक हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर की अपन बात करते हैं कि एक हाउस होल्ड है, एक घर है जहाँ पर खर्चे किए जाते थे, पहले कितने और अब कितने। फॉर एग्जाम्पल फूड, एजुकेशन, इसके बाद हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट, एंड चौथी चीज़ अपन ले लेते हैं शेल्टर, कि रहने में कितना खर्चा होता था, ठीक है। तो ये हो गए कुछ क्वांटिटेटिव चीज़ें, इनके अंदर भी अपन चेंजेस निकाल सकते हैं। अब ये चेंजेस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन यतिन के एग्जांपल में चेंजेस निकालेंगे। तो आ जाते हैं हरे कलर को लेकर और चेंजेस निकालते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें जो 2 मेथड दिए गए हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडेक्स नंबर, 2 मेथड ही हैं अभी शुरुआत में, और धीरे धीरे बढ़ोगे तो और अच्छा पता चलेगा। तुम्हारे पास है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सबसे पहले तो एग्रीगेटिव मेथड, सबको एग्रीगेट करो, सबको जोड़ो जाड़ो और मतलब जो है इंडेक्स नंबर निकाल दो। और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, यानी कि प्राइस रिलेटिव तुम जो है एक यहाँ पर वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और उससे जाकर तुम निकालोगे अपना इंडेक्स नंबर। अब ये चीज़ कैसे होगी, अभी आते हैं, बढ़िया से बात करते हैं इसके बारे में। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है तुम्हारा, डेट इज सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0
इंटू 100। ये हो गया तुम्हारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड क्या कहता है, दैट इज सिग्मा मल्टीप्लाई बाय P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब ये दोनों सिमिलर लग रहे होंगे कि भाई इसमें भी सिग्मा हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें भी हो रहा है। ये अलग अलग मेथड क्यों है, ये अलग अलग क्यों है, ये तो मैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी सिग्मा P1, अब तुम कहोगे ये P1 और P0 क्या बवाल है। ये है तुम्हारा एक साल, दिस इज P0, इसे हम कहते हैं बेस ईयर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जिस साल से तुम कंपेयर कर रहे हो दैट इज बेस ईयर। और 2023 क्या चल रहा है, करेंटली चल रहा है, तो इसे अपन कहते हैं करेंट ईयर। ओके, एंड ये है तुम्हारा P1। देन व्हाट यू नीड टू डू व्हाट वाज कि सिग्मा P1 तुम्हें निकालना है एंड सिग्मा P0 तुमको निकालना है, यानी कि इन सभी को सबमिशन करना है। ये तीनों जोड़ के आ रहे हैं 150, 150 हो गया तुम्हारा सिग्मा P1। तो सिंपल कर देते हैं, सिग्मा P1 150 अपॉन सिग्मा P0 65 मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे ही मैं इसको निकालूंगा अपना निकल करके आ जाएगा इंडेक्स नंबर। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा ऐसे, 13 पंजे 65 और 20 पंजे 100। ठीक है, इस तरह से मैं निकालता हूँ 150 इट विल बी 3000 अपॉन 13। तो इसका आंसर आ रहा है 230.76। तो ये हो गया तुम्हारा इंडेक्स नंबर। अब तुम्हें इससे पता कुछ नहीं चला होगा भाई ये क्या मतलब हो गया इसका, तुम ये बताओ चेंज क्या हो गया। दिस इज द परसेंटेज कि ये जो तुम्हारा यतिन है ये 2021 में जैसा था उसका 230.76% है 2023 में। इतना इंप्रूव कर चुका है ये ओवरऑल अपनी लाइफ में। तो यानी कि कितने परसेंट का इंक्रीज आया भाई साहब, ये देखो 230.76 तो अभी है, उसका 100% तो ये पहले भी था, अभी हो गया 230.76, यानी कि 130.76% ये जो है अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूव कर चुका है। ये चीज तुमने जानी इंडेक्स नंबर की वजह से, ये हो गया इंडेक्स नंबर का फायदा। दूसरा एग्जाम्पल में यही सेम चीज कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन ग्रीन पेन ले लेते हैं, सिग्मा P1 निकालेंगे, ये है तुम्हारा P1, ये है तुम्हारा P0, सबको जोड़ोगे 1 होता है 40,000 है तुम्हारा सिग्मा P1। एंड अब निकालेंगे सिग्मा P0 को 34,000। अब इनके अंदर डिफरेंस निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, सिग्मा P1 यानी कि 40,000 अपॉन सिग्मा P0 यानी कि 34,000 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको ऐसे कैसे 2 जीरो यहाँ से काट दूंगा, 2 जीरो यहाँ से काट दूंगा, 40,000 अपॉन 330 जैसे ही मैं निकालूंगा तो इसका आंसर आ रहा है 121.21 के अंदर, यानी कि 100 तो ये पहले भी करते थे, अब इन्होंने 21.21% अपने ओवरऑल एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया है। ये चीज हमको पता चली इंडेक्स नंबर की वजह से। और अब हम टेस्टिंग करेंगे अपने अगले मेथड की, यानी कि ये जो है तुम्हारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, इससे अपन निकालेंगे इसी सेम डेटा का क्या निकालेंगे, इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो सिंपली अपन इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, पेस्ट। फॉर्मूला क्या मांग रहा है हमसे, सिग्मा अपने को करना P1 अपॉन P0 इंटू 100 का। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेता हूँ मैं, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, इन सभी के लिए करना पड़ेगा हमें ये तुम कैसे करना भैया। P1 देखो ये रहा, इसका 7,000 है P1 पहले का, ये हमें सबके लिए करना पड़ेगा 7,000, और P0 है 5,000। ठीक है, 5,000 ऐसे लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 100। सभी के मैंने निकाल लिए हैं, इनको बस मैं सबको जोड़ दूंगा क्योंकि मुझे चाहिए इनका सिग्मा। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 458.8। ठीक है, अगली चीज़ हमें क्या करनी थी, इसको n से डिवाइड करना था। n क्या है अपना, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अपने पास 4 है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सिंपली इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4, एंड व्हाट इज द आंसर, दैट इज 114.7। अब एक चीज़ तो मैं दिखाता हूँ, जादू मेरे दोस्त, 114.7 आ रहा है। जो पिछला मेथड था उससे क्या आया था 121.21। व्हाट इज दिस बिहेवियर मैन, 2 फॉर्मूलों से 2 आंसर क्यों आ रहे हैं। तो देखो हमारा ये जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है ना, इसके अंदर एक ड्रॉबैक है, इसका एक लिमिटेशन है कि ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइसेस जो होते हैं ना, मैग्नीट्यूड यानी कि यहाँ पे 7,000, 17,000, 4,000, 12,000, इनसे ये काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी समस्या है इसके लिए। देखो यहाँ पे तो 5,000 से 7,000 यानी 2,000 रुपये बढ़े हैं, 12,000 से 7,000, 17,000 यहाँ पर 5,000 रुपये बढ़े हैं, 7 से 3,000 यहाँ पर 3,000 रुपये कम हुए हैं, 10 से 12,000 यहाँ पे 2,000 रुपये बढ़े हैं। यानी कि इनमें जो है सेम टू सेम चेंजेस नहीं है मैग्नीट्यूड के अंदर। जब तक इसमें मैग्नीट्यूड के अंदर चेंजेस सेम नहीं होंगे ये आंसर तुम्हें हमेशा गलत ही देगा। ये इस मेथड का ड्रॉबैक है, ये आंसर तुम्हें हमेशा गलत देगा। 121.21 जो इसका आंसर आया डेट इज रॉन्ग, आंसर ये नहीं आना चाहिए। लेकिन जो तुम्हारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स है ना, ये जो तुमने निकाले हैं प्राइस रिलेटिव, इसको अपन कहते हैं प्राइस रिलेटिव, ये जो सारे के सारे प्राइस रिलेटिव
नेगेटिव तुमने निकाली 140, 141, 57, 120, इनका एवरेज जैसे ही तुम निकालते हो इसको डिवाइडेड बाय 4 करते हो आता है 114.7। दिस इज द करेक्ट आंसर। कुल मिला के हमें इससे भाई सब क्या पता चल रहा है, ये जो फैमिली है इसके ऊपर जो है इनके एक्सपेंसेस 14.7% से बढ़ गए है ना, 14.7% से इंक्रीज आया इनके एक्सपेंसेस के अंदर। इनको इतना पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है या कर रहे हैं इन 2 सालों के अंदर। लेकिन एक चीज बताओ, ये जो जितने भी वेरिएबल्स थे, फूड, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और शेल्टर, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है क्या इन लोगों के लिए? मतलब मान लिया फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सेकेंडरी मतलब फूड के बाद आती है, ठीक है, शेल्टर है वो एजुकेशन के ऊपर आता है, यानी फूड सबसे इंपॉर्टेंट, शेल्टर उसके बाद, एजुकेशन उसके बाद और एंटरटेनमेंट ये उसके भी बाद आता है। तो इनकी सेम टू सेम इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 14.7% इनके एक्सपेंसेस के अंदर राइज आया है? सब चीजें इनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबका एक ही परसेंटेज हम क्यों निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका अलग अलग निकालो ना मेरे दोस्त, सबका एक जैसा क्यों निकालो? सबको जोड़ जाड़ के एक नंबर निकाल दिया तुमने, सबको सेम वैल्यू दे रहे हो, फूड, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, शेल्टर, सबको सेम वैल्यू दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए ना। तो ये ना हो इसलिए आते हैं हमारे पास, अभी तक तो हमने पढ़े सिंपल इंडेक्स नंबर्स, अब आते हैं हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर्स, जिसके अंदर अलग कैलकुलेशन होगी। वेटेड इंडेक्स नंबर्स के अंदर क्या होता है, वेट दिया हुआ होता है। जैसे मैंने तुमसे कही ना, सेम टू सेम इंपॉर्टेंस इनकी नहीं है, तो फूड को हो सकता है सबसे ज्यादा उन्होंने वेट दे रखा हो, शेल्टर को थोड़ा कम दे रखा हो, उसके बाद एजुकेशन को थोड़ा और कम दे रखा हो, एंटरटेनमेंट को बहुत ही दे रखा हो या फिर ना ही दे रखा हो, समझ रहे हो? तो इसको कैलकुलेट करने के, वेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आता है फैमिली बजट मेथड। अब ये जो फैमिली बजट मेथड है ये क्या है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। डेट इज सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। अब इसका क्या मतलब हो गया? अब ये जो R है डेट इज रिलेटिव, मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, सिग्मा P1 अपॉन P0, नहीं सिग्मा नहीं, P1 अपॉन P0 इंटू 100, वो था तुम्हारा रिलेटिव। एंड दूसरा है वेट, W का मतलब होता है वेट, ठीक है, यहाँ पर भी वेट है, यहाँ पर भी वेट है, जो भी वेट दे के रखा हो सभी वेरिएबल्स को, वो। अभी सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, वरना तुम्हें कुछ ऊपर लेनी पड़ेगा, पेस्ट, ओके। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, इनको हम दे देंगे वेट। अब रेड कलर लेते हैं वापस से, यहाँ पर W लिख देता हूँ, ठीक है। R तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, R वही सिग्मा नहीं यार, सिग्मा क्यों बोलता हूँ बार बार, P1 अपॉन P0 इंटू 100, वो तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर दे देता हूँ वेटेज की। फूड देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ज़्यादा वेट मिलना चाहिए हमेशा कैलकुलेशन तुम जब भी कर रहे हो। तो फूड को मैं देता हूँ यहाँ पर वेट 5, ओके। ये जो शेल्टर है उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं दे रहा हूँ वेट 4, ठीक है। एजुकेशन उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं दे रहा हूँ वेट 3। एंटरटेनमेंट को मैं बहुत कम इंपॉर्टेंट समझता हूँ, तो इसको मैं दूंगा वेट 1, मतलब कुछ भी नहीं, छोड़ो, ठीक है। इस तरह से अपन ने वेट्स दे दिए हैं। एंड अब अपना रिलेटिव तो अपने पहले ही निकाल के रखा हुआ है, सिंपल फॉर्मूला सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। तो इसके लिए तो मैं क्या क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा W निकालना पड़ेगा, यानी कि इन सबको जोड़ के क्या आ रहा, 5 और 3 8 और 1 9 और 4 13, ठीक है, 13 आ रहा है। और सिग्मा RW, इसके लिए R और W का मल्टीप्लाई तुमको करना पड़ेगा, सिग्मा RW, यानी कि इन सबको करेंगे ऐड, 62.12 आ गया सिग्मा RW। इसके बाद तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा, इसका आंसर आ रहा 127.85, 127.85। ये हुई एक्चुअल बात। इनने जो 27.85 जो है अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, क्यों? क्योंकि भाई हमने सब चीज़ों को उनकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस यहाँ पर दे दी। वेट दे दिया, फूड को 5, एजुकेशन को 3, शेल्टर को 4 और एंटरटेनमेंट को 1। यही था तुम्हारा चैप्टर इंडेक्स नंबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।